The law and order situation in Uttar Pradesh when it comes to the safety of women seems to be going out of hand. Weeks after the Hathras horror, another 17-year-old Dalit girl was allegedly raped and strangulated in a village in UP's Barabanki district. The incident took place on Wednesday. According to her family, the victim's body was found in a paddy field. Police had initially filed a murder case under Section 102 against an unidentified person. Later, after the post-mortem report confirmed sexual assault, the charge of rape under IPC Section 376 was added to the FIR. So far, no one has been arrested in this case and the police are only questioning the suspects. Initially, the family had refused to cremate the body, but after an assurance from the police, the body was cremated on Thursday evening by the family members. वहाँ खेत में पहुँचा तो देखे तो वहाँ पे चप्पल उतरे थे। फिर जब ढूंढते ढूंढते पहुँचा धान टूट रहे देखे तो बेटी की लाश हमारी बत्ती दूर पड़ी थी, वो हाथ पैर बंधे हुए। हम लाश को उठने नहीं दी अपनी लड़की को कि मैं अंतिम संस्कार नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगा तो सब लोग पुलिस ने दबाव डाली कि अंतिम संस्कार करने दे, हमको पैसा के लालच में करवाए ले जाके हमको हमारे आदमी, मगर हम आदमी ले से भाग गए और लाश को लेके अंतिम संस्कार जबरदस्ती करवा दिए। विकास दिला दूं, पैसे दिला दूंगा, कब्रिस्तान की जगह छुड़वा दूंगी, सब कुछ यही दबाव डाल करके मुझे लड़की की जा करके मेरे चाचा के खेत में जा करके फुकवा दी। लेकिन आज तक मुझे ना न्याय मिला ना जौन है कुछ मुझे मिला। मेरे बच्चे मेरे बीवी भूखों मर रहे साहब, 3 दिन हो गए, ना एक दूध लाने का 1 रुपया नहीं था साहब, कहाँ से लाए मुझे? कुछ खाया पिया नहीं था? कुछ नहीं, एक दाना अभी तक नहीं। गाँव परसों काहे चल रहे साहब, क्या करी, मर जाएंगे। जहाँ लड़की गए मुझे चले जाने। मुझे रिपोर्ट चाहिए, CBI जांच चाहिए। जो बगैर खता कसूर ले जा रहे हैं उनको नहीं मारे पीटे नहीं ले जाएं। जो घर परिवारों को सता रहे हैं सताया न जाए साहब, हमें न्याय चाहिए। 14/10/2020 को थाना सतरिक क्षेत्र अंतर्गत एक 18 वर्षीय महिला का शव खेत में मिलने की सूचना पर अपराध संख्या 261/20 धारा 302 IPC का अभियोग पंजीकृत किया गया है और गुणवत्तापूर्ण विवेचना आरंभ कर दी गई। आज दिनांक 15/10/2020 को मृतका के पोस्टमार्टम के आधार पर धारा 376 की बढ़ोतरी की गई है। प्रारंभिक जांच में प्रकाश में आए संदिग्धों से लगातार पूछताछ की जा रही है। प्रशासन लगातार मतलब ये दबाव बनाए हुए था कि सच्चाई सामने ना आने पावे। ये इतनी बड़ी घटना है, ये सामंतवादियों का इलाका है, इस घटना को पूरा दबाने का प्रयास किया जा रहा है। मेरी तो ये भी डिमांड है कि उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही हो, सबसे पहले जिन लोगों ने ये तहरीर ही गलत लिखाई है, तो कम से कम 5 बीघा जमीन इनको दी जाए, पट्टा दिया जाए इनको और 50 लाख रुपए इनको आर्थिक सहायता दी जाए। Kumar Abhishek is now reporting live from Barabanki in Uttar Pradesh. Kumar, this is a very, very serious matter as far as the law and order situation in UP is concerned. First, it was the horror that took place in Hathras and now in Barabanki as well. Similar kind of crimes are being repeatedly committed, questioning and putting a large question over the law and order situation in Uttar Pradesh and what the administration and the local authorities, namely the police, are up to. Well, Jayati, absolutely right that law and order situation is a great concern in UP, particularly with the crime against women. I am here in Pipri village of Barabanki where that incident took place, where a girl was brutalized, she was raped and killed. I have with me mother of that victim. Let's talk to her. आप ये बताइए कि क्या-क्या हुआ था और क्या जांच से आप लोग इस वक्त संतुष्ट हैं या नहीं हैं? तो जांच हम सब जांच करेंगे। क्या हुआ था? बिटिया के साथ हमारी जी सब धान काटने गई थी बिटिया हमारी 4 बजे और 4 बजे गई थी। पति हमारे लड़का के दूध के लिए मंजूरी करने गई थी परसों। तो जब आए मंजूरी पर से तो हमारे साहब पूछा हमसे कि बिटिया का काटे गई थी, तो हम कहें हाँ गई थी, तो कहने भाई आई नहीं। तो 6:30 बजे लौटे, हमारी छुट्टी पाई तो आवता 7:30-8 बज गया। तो बिटिया क्या अकेले ही जाती थी?
बच्चा छोटे छोटे थे तो अकेले चले गए थे। So, Jayati, family here is devastated. Family is now saying that proper investigation has not done. But according to the police, they are saying that after today evening there might be a press conference and something may come out from police today. All right, leave it at that. Thanks so much, Kumar Abhishek, for joining us with the latest details. We will be on top of the story and get you more details as we go along the way. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.